जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे देखेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास है। गाइड एक उपन्यास है जो 1958 में किसी भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया था, उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आर.के. नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई से गोवा के बीच के क्षेत्र को डैश के नाम से जाना जाता है। या साथियों, मुंबई से गोवा के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है कोंकण तट, कोंकण कोस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा, कौन सी ऑटोबायोग्राफीज संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? अच्छा साथियों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, पूछा गया है सही ढंग से मेल नहीं खाती है, यानी 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस बिल्कुल सही ढंग से मेल खाती होंगी और 1 ऑप्शंस मेल नहीं खाती होंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्लेइंग इट माय वे, क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एल नीनियो का मतलब क्या है? या साथियों, एल नीनियो का मतलब क्या है? एल नीनो का एक विपरीत होता है ला निन्या, ला निना से कहते हैं। तो यहाँ उस क्वेश्चन में पूछा गया है एल नीनो। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन 1 गर्म पानी की धारा, हॉट वाटर करंट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों। तो प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 7 यहाँ होगा साथियों। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वित्तीय समावेशन और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4 प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। एलिवेशन ऑप्शन आपका 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून यानी मध्य जून के मौसम में मनाया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। यहाँ साथियों, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के बारे में यहाँ क्वेश्चन है कि डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है अंबुबाची, ऑप्शन 1 और सही आंसर है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन 3 गुवाहाटी। पिछले प्रश्न में देखा था और इसी तरह ये एक सेम एग्जाम का अगला प्रश्न है जो एग्जाम में इसी तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। आप पिछले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? यह साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है MFI गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। MFIs are non-profit organizations that provide financial services to low-income individuals and small businesses. ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर मार्च 2023 में महिला प्रीमियर लीग जीती? क्या साथियों, यहाँ वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात की जा रही है।
जो कि मुंबई इंडियंस ने 2023 में जीता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर है दिल्ली कैपिटल्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देश का सोंगी मुखावते नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। नृत्य का नाम दो नर्तकियों द्वारा पहने गए दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कौन से राज्य का नृत्य साथियों? कौन से राज्य का सोंगी मुखावते नृत्य? इसका सही आंसर है साथियों महाराष्ट्र, ऑप्शन 3। महाराष्ट्र का सोंगी मुखावते नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है? यह साथियों भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर एक मिश्रित शैली नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाई गई थी, वो कौन थे? इसका सही आंसर है उदय शंकर, ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? यह साथियों 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर है दिल्ली, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया को कभी कभी रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मेयोसिस, ऑप्शन 2 मेयोसिस सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में गहरे लाल भूरे रंग का तरल होता है जिसमें जलन जैसी तीखी गंध होती है? यह साथियों इसका सही आंसर है ब्रोमीन, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल कबड्डी में विश्व कप किस वर्ष जीता था? पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप किस वर्ष जीता था? इसका सही आंसर है 2020, ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक हिस्सा है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, जैसा साथियों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का एक हिस्सा है, भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 श्रीनगर और कन्याकुमारी। ये सेम क्वेश्चन पहले भी SSC MTS में पूछे जा चुके हैं इसी 2023 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से किस समुदाय के लिए राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका शुरू की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन 3 पारसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तिथि के रूप में चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था, रिवील किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज आंदोलन रिवील किया था इसी दिन, इसी तिथि को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर है साथियों नंद बाबा दूध मिशन, नंद बाबा मिल्क मिशन इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? या साथियों राजनीति के डायरेक्टिव प्रिंसिपल का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम GOI एक्ट 1935, ऑप्शन 2 इज द राइट। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है? या साथियों अगस्त 2021 तक की बात हो रही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों को आधिकारिक रूप से तौर पर मान्यता देती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट
2021-22 के अनुसार 192 देशों में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 132। जी हाँ साथियों, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का स्थान 132वां है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो साथियों, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? इसका सही आंसर है एम बालामुरली कृष्णन। एम बालामुरली कृष्णन को इसका श्रेय दिया जाता है। ऐसे ही SSC MTS के क्वेश्चंस के लिए आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, विजिट कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।